दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण पर घमासान शुरू हो चुका है। वायु प्रदूषण से लेकर मैली यमुना का मुद्दा गरमाने लगा है। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सुबह की है, जब इंडिया गेट के पास जो है वो हल्की धुंध नजर आती है। आसपास के पूरे क्षेत्र में दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर जो है वो भी डरावना होता जा रहा है। उसके अलावा दिल्ली की चिंता बढ़ रही है। आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कालिंदी कुंज में यमुना घाट का दौरा किया। बीजेपी ने यमुना की खराब हालत के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। सचदेवा कहते हैं कि थोड़े दिन बाद छठ का पावन त्योहार आने वाला है और यमुना की ऐसी स्थिति केजरीवाल की पूर्वांचल विरोधी सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब सवाल यह है कि जनता को इस सियासत से मिलेगा क्या? तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जी मीडिया से खास बातचीत की और दिल्ली सरकार पर कुछ सवाल उठाए हैं। सुनिएगा। को गंदा नाला अरविंद केजरीवाल ने बना के छोड़ दिया है। यमुना जब हरियाणा से दिल्ली आती है साफ है, बख्तावरपुर पार करते हैं तो भी साफ है, लेकिन जैसे जैसे वजीराबाद से बाहर आती है तो यमुना गंदी होनी शुरू हो जाती है। इस पानी में आप घुस नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति चला जाएगा तो उसे कोई ना कोई बीमारी, उसको चर्म रोग हो जाएगा। लेकिन इसी पानी में ये मजबूर करेंगे कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहन या दिल्ली के लोग छठी मैया का जो त्यौहार मनाते हैं वो इसमें स्नान करें। तो ये आप दुनिया जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपने आज तक 1052 कॉलोनी में सीवर लाइन नहीं डाली, ये आप खुद कह रहे हैं। अगर वो सीवर लाइन डल जाती तो गंदा पानी इसमें नहीं आता। आप खुद कह रहे हैं कि 110 किलोमीटर हम सीवर लाइन साफ ही नहीं कर पाए 9 साल में। शर्म आनी चाहिए आपको। आप दिल्ली में कर क्या रहे हैं? पहले हमने आपको सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण की तस्वीर दिखाई थी, अब हम एनसीडी की भी हालत दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की। पहली तस्वीर दिल्ली के इंडिया गेट की है। वहीं नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 जो है वो नोट किया गया। तो प्रदूषण का मुद्दा देखिए, दरअसल अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो 2 चीजें शुरू होती हैं, एक तो त्योहारी सीजन, दूसरा प्रदूषण। अब प्रदूषण की वजह से त्योहार भी फीके हो जाते हैं क्योंकि इसका असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर दिवाली में आप पटाखे नहीं जला सकते क्योंकि हवा जहरीली हो जाती है, और दिल्ली वाले तो खास तौर से। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डरावना होता जा रहा है। दिल्ली वालों को आम, अगर आप बच्चे देखें, बुजुर्ग देखें, उन्हें दिक्कतें होने लगी हैं। गले में खारिश हो, आंखों से पानी बहना हो, या फिर ओपीडी में आप देखिएगा सर्दी खांसी के मामले एकदम से बढ़ जाते हैं क्योंकि डस्ट एलर्जी शुरू होती है या पोल्यूशन की वजह से एलर्जीज। तो सिर्फ दिल्ली की बात करें हम, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, पूरा एनसीआर आप ले सकते हैं जिसमें प्रदूषण का असर नजर आता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यकीनन आप पर भी असर हुआ होगा प्रदूषण का। लगातार दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही प्रदूषण जो है वो परेशान कर देता है। खास जो है एक तरह से आपने देखा, दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया। 13 हॉटस्पॉट्स जो है वो चिन्हित किए गए। आनंद विहार, विवेक विहार, द्वारका, ओखला, वजीरपुर, अशोक विहार, आरके पुरम, बवाना, नरेला, जहांगीरपुरी, रोहिणी, मुंडका, पंजाबी बाग, और उसके अलावा एमसीडी और सुरक्षा एनडीएमसी के सभी उपायुक्त जो हैं वो इन हॉटस्पॉट्स के लिए बाकायदा इन्हें टारगेट दिया गया है कैसे मॉनिटर करना है, तो उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% सक्सेसफुल हो चुके हैं क्योंकि असर जो है वो अलग तरह का नजर आ रहा है। दिल्ली के सभी जिलों के लिए समितियों का गठन किया गया और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, आपने नोएडा से भी रिपोर्ट एक भेजी थी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, और दिल्ली में अब वापस से ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। मनोज तिवारी का जिक्र करें हम या सचदेवा जी का जिक्र करें, दोनों आज यमुना पहुंचे थे। बताइएगा क्या बातचीत हुई और प्रदूषण कैसे परेशान कर रहा है? देखिए जीनत, करीबन ये 40 किलोमीटर का दायरा है। जब वजीराबाद से ओखला बैराज तक यमुना जो दिल्ली के अंदर फॉल करती है वो ट्रैवल करती हुई आगे जाती है। जो एक अटेंशन का कारण बनता है वो टॉक्सिक फॉर्म है
जो आईटीओ पर कम दिखाई देती है और वजीराबाद से पहले तो बहुत कम होती है, क्योंकि ये दावा किया जाता है कि जब हरियाणा से पानी रिलीज़ हो रहा है वो स्वच्छ पानी रिलीज़ हो रहा है, फिर अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पानी डाइवर्ट होता है। और ये जो 40 किलोमीटर का जो दायरा है ये यमुना के पानी की जो स्वच्छता है उसको पूरी तरह से डाइल्यूट कर देता है। एक टर्म यूज़ की जाती है कि फीकल कोलोफॉर्म की मात्रा किस पानी में कितनी है। अक्सर किसी भी नदी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इसी पैमाने के ऊपर मापी जाती है कि फीकल कोलोफॉर्म जो कि 250 MPN पर 100 मिलीलीटर पानी होना चाहिए, उसकी संख्या सरकारी आंकड़ों का दावा करते हुए बीजेपी कह रही है कि वो 2500 नहीं बल्कि 2.5 लाख है। 2.5 लाख MPN 100 मिलीलीटर वाटर, यानी कि ऐसी स्थिति जहां पर सामान्य व्यक्ति अगर पानी के अंदर थोड़ी देर भी रहेगा तो उसको चर्म रोग हो जाएगा, स्किन डिसीज़ हो जाएगी। कोई पशु ज़्यादा देर तक रहेगा तो उसको भी स्किन डिसीज़ हो जाएगी। यहाँ तक कि मछलियाँ भी उस पानी के अंदर जीवित नहीं रह सकती हैं। मछलियाँ छोड़िए, कोई छोटा सूक्ष्म पक्षी या पशु भी उस पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता है। ये लेमन लैंग्वेज में समझे कि वहाँ वो पूरी तरह से डेड वाटर है, वो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। और कुछ ही देर वहाँ पर खड़ा होना, जिस तरह से छठ पर्व के दौरान श्रद्धालु खड़े होते हैं, वो एक तरह से अपनी जान के ऊपर जोखिम लेने जैसा है। ये जो झाग बन जाता है, जो अटेंशन ग्रैब करता है मीडिया की कि देखिए जमुना कितनी प्रदूषित हो गई है, ये करीबन 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि आईटीओ बैराज से शुरू होता है और ओखला तक ख़त्म होता है। उससे पहले वजीराबाद वाला अगर स्ट्रेच माइनस कर दे तो ये करीबन 40 किलोमीटर बनता है। तो दो रसायनों का ये मिश्रण होता है जिसके कारण ओखला बैराज के ऊपर हमें टॉक्सिक फॉर्म दिखनी शुरू हो जाती है। वो फॉस्फेट डिटर्जेंट और एमोनिकल नाइट्रोजन के कारण होता है। और 17 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर कई जगहों पर जो सीवेज का वाटर है वो ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए नहीं बल्कि ज्यों का त्यों यमुना के अंदर बहा दिया जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि यमुना दिल्ली के अंदर एक गंदे नाले के अंदर तब्दील हो गई है। ये सिर्फ आरोप भर नहीं है, कोई अपनी नंगी नज़रों से भी देख सकता है। इसके लिए आपको कोई हॉरोस्कोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अंदर गहन स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अपनी वाटर बॉटल अगर आप भरेंगे ट्रांसपेरेंट, वो हमने किया भी है, थोड़ी देर बाद दर्शकों तक वो पहुंच जाएगी पूरी रिपोर्ट, कि ये पूरी तरह से काला पानी है। एक आंकड़ा ये भी है कि 2017 से लेकर 2021 तक 6800 करोड़ से ज़्यादा का स्पेंड यमुना के प्रदूषण को साफ करने के लिए हो चुका है। अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या बढ़ाई जा रही है। दिल्ली के अंदर इस समय करीबन 37 फंक्शनल वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन 1000 से ज़्यादा कॉलोनियों का सीवेज ऐसा भी है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP से ना होकर गुजरकर सीधा यमुना के अंदर बहा दिया जाता है। और यही कारण है कि सीवेज का पानी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो एक टॉक्सिक फॉर्म क्रिएट करता है, जिससे कि वैश्विक स्तर के ऊपर राजधानी दिल्ली की यमुना की बदतर हालत प्रदर्शित होती है। और ये छठ पर्व के दौरान जैसे होता है कि हम सालाना पर्व मनाते हैं, ये एक तरह से एक पॉलिटिकल पर्व बन जाता है, एक पॉलिटिकल फेस्टिविटी बन जाती है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है, जबकि हर खेमा इसके लिए जिम्मेदार है। प्रशासन भी जिम्मेदार है और हमारी चुनी हुई सरकारें भी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। ठीक है, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ और अनिल गुप्ता जी हैं बीजेपी की तरफ से। घनेंद्र जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। घनेंद्र जी, आज दो नेता जनता के बीच में जाते हैं, यमुना में जाते हैं और देखिए झाग दिखा रहे हैं मनोज तिवारी जी और यमुना की हालत दिखा रहे हैं, और आप कहते हैं कि यमुना साफ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपने तो बिल्कुल खराब कर दिया। देखिए जीना जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सिर्फ एक ही काम रहेगा कि कैसे दिल्ली को बदनाम करना है, कैसे दिल्ली सरकार को बदनाम करना है, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना है। ये टास्क अमित शाह साहब ने इनको दी हुई है, इनका यही काम है। जब से आप देखेंगे, जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली बनी है 2015 से, लगातार केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊंची हरकत करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और इन मनोज तिवारी जी से, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं बनती दिल्ली के लोगों ने तो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को भी दिए हैं। मनोज तिवारी खुद सांसद हैं, इनकी 15 साल में नगर निगम में सरकार लड़ी, 2 बार 7 सांसद भी, केंद्र में इनकी सरकार है, 56 इंच की सरकार है। ये भी आके कहते हैं कि ये नहीं बता रहे आप लोगों को, तो अरविंद केजरीवाल को जो काम दिया अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार पॉल्यूशन पे, यमुना क्लीनिंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि साजिशन छठ से पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था, छठ से पहले हरियाणा से और उत्तर प्रदेश के बैराज से डिटर्जेंट वाटर को, टॉक्सिक वाटर ये छोड़ा जाता है ताकि दिल्ली में इस तरीके का माहौल बने और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी जो उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है उसको अपनी टुच्ची राजनीति दिखाते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। हमने तो कई इस पे सीपीसीबी को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की यमुना जो है वो हरियाणा से उत्तर प्रदेश से निकल के आती है। ये इसी टाइम पे बिल्कुल छठ से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग टॉक्सिक वाटर, डिटर्जेंट वाटर, अनट्रीटेड वाटर यमुना में छोड़ते हैं जानबूझ के। यमुना के हालात ऐसे बने कि ताकि दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को बदनाम करने का ये काम करें। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर यमुना गंदी है तो उसके लिए हरियाणा रिस्पॉन्सिबल है, आप ये कह रहे हैं? एक लाइन में कहिए हाँ या ना। मैंने जीना जी क्या कहा कि साजिशन छठ से पहले ये तो होती है, छठ से पहले यमुना में झांक नजर आती है। ठीक है, उससे पहले तो आती नहीं, 11 मिनट में ठीक आती है। जैसे छठ आने वाली होती है उससे पहले ही यमुना में झांक बन जाती है। ठीक तो जांच का विषय तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई प्रोमो नहीं चाहिए, पता चले कि कौन लोग यमुना को गंदा कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, अनिल गुप्ता जी, अब आप क्यों यमुना के दुश्मन बने हुए हैं सर? आप साजिशन यमुना को गंदा कर रहे हैं। अब गणेंद्र जी तो यही कह रहे हैं और फिर ऊपर से आपके नेता जा रहे हैं आज और वो झाग दिखा रहे हैं, और आपको याद भी यमुना की तभी आती है जब छठ का त्योहार आने वाला होता है, क्योंकि दिल्ली में 35 लाख पूर्वांचली वोटर्स हैं। देखिए, मैंने कई बार आपके चैनल के डिबेट में यमुना नदी की बात की है, उसकी दुर्दशा की बात की है। मुझे लगता है आज गणेंद्र जी अच्छे वक्ता हैं पर आज शायद पढ़ के नहीं आए। 10 अक्टूबर 2023 की जो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है जो एनजीटी में सबमिट की है, यमुना नदी का करीब 800 किलोमीटर का दायरा है, यमुनोत्री से शुरू होकर प्रयागराज पे हो जाता है और उसमें रफली 40 किलोमीटर दिल्ली में है और मोस्ट पोल्यूटेड दिल्ली में होता है। दिल्ली में ये पल्ला के पास एंटर करती हैं और आपको जानकारी दे दूं, जब पल्ला में एंटर करती हैं तो एक वाटर क्वालिटी मेजर करने के पैरामीटर होते हैं फीकल कॉलीफॉर्म, जो पल्ला में करीब 6000 के करीब हैं और ओखला में इन्हीं की रिपोर्ट कहती है 2.5 लाख है। ये 10 अक्टूबर की रिपोर्ट करती है। फीकल कॉलीफॉर्म होता है जब मल मूत्र वगैरह जितना होता है, ये अनट्रीटेड पानी। डिजोल्व ऑक्सीजन पल्ला में करीब 4 की है जो ये रिपोर्ट कहती है और 0 है ओखला में। तो ये जो कह रहे हैं हरियाणा, या इसको सोच समझ के बोले। ये झाग वगैरह क्यों बनते हैं? देखिए, जो अनट्रीटेड पानी होता है, फॉस्फेट है, डिटर्जेंट है, अमोनिकल नाइट्रोजन है, ये जब अनट्रीटेड पानी को नदी में डालते हैं तो उससे ये झाग बनता है। थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, इन्हीं की रिपोर्ट की कोट कर रहा हूँ जो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, मेरे सामने है। अगर मैं सामने होता तो आपको दिखा देता। इन्होंने कहा 792 MGD सीवेज जनरेट होता है दिल्ली में और ये ट्रीट कर रहे हैं 550। 10 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट है, यानी कि 242 MGD अनट्रीटेड पानी ये यमुना जी में डाल रहे हैं। ये जरा इनको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है, दिल्ली की सरकार है जो करीब 9 साल से हैं। करीब केंद्र सरकार की उन्होंने बात की, करीब 7000 करोड़ रुपए यमुना जी पे ठीक करने के लिए केंद्र सरकार दे चुकी है, जिसका क्या घपला किया इन्होंने बता दें। इन्हीं की रिपोर्ट को कोट करता हूँ। ये दिल्ली में 1799 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, पीछे एक ऑर्डर आया था। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 747 में ही ये सीवर लाइन डालते। 1052 अभी तक ऐसी कॉलोनी है जो सीवर लाइन ही नहीं डली। पीछे एक इंस्ट्रक्शन आई थी कि जो जितनी भी सीवर लाइन है उसको साफ किया जाए। 200 किलोमीटर रिपोर्ट ये कहती है और अभी 110 किलोमीटर की डीसिल्टिंग ये कर नहीं पाए हैं। दिस इज ए फेलियर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। 100% यमुना मैया की दुर्दशा। आप देख लीजिए, आप पानीपत में चले जाइए, आप यमुना जी में आचमन कर सकते हैं। आप मथुरा के बाद चले जाइए, आचमन कर सकते हैं। प्रयाग में कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इतने काम किए। और अभी आप देखिए, एनजीटी ने कमेटी बनाई एलजी साहब के नेतृत्व में। एलजी साहब डेली यमुना जी के साहिबी नदी, नवजरवा ड्रेन और सब जगह वो ट्रेवल कर रहे थे, उसको काफी हद तक साफ करने का प्रयास कर रहे थे, रोजाना विजिट कर रहे थे। जहां ये कहते हैं काम नहीं करने देते, ये खुद एलजी साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए और वो कमेटी वो हटवाई इन्होंने। तो एक व्यक्ति जो यमुना जी को सफाई करने में जो एलजी साहब लगे थे, उसको रोकने का काम इन्होंने किया। और इतने ज्यादा, ये नहीं के डाटा है, मैं कहीं इसमें पॉलिटिकल चीज नहीं कह रहा। अगर बीओडी की बात करें तो 44 हैं। कितने आपको बताएं,
पर मुझे लगता है आज झूठ बोलने का नहीं है, यमुना हम सबकी है, हमें इसे करना चाहिए। मैंने पहले भी एक बार आपके डिबेट पे कहा है, हम को बिल के बैठ के दिए, पर मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार की अब तो बिल्कुल आकांक्षा में डूब चुके हैं, धरातल पे करना चाहिए। और अब तो निवेदन करेंगे कुछ ना कुछ केजरीवाल सरकार पे एक्शन होना चाहिए और यमुना की कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके आरोपों का भी जवाब ले लूंगी, आपकी बातों का। संजय बागड़िया जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक तरफ प्रदूषण परेशान कर रहा है, अब अक्टूबर का महीना शुरू होता है, देखिए त्योहार शुरू होते हैं और प्रदूषण भी आ जाता है मुसीबत बनके, और एक तरफ यमुना जी की बातें होने लगी, और यमुना जी की बातें तो सिर्फ तब होती है जब छठ आने वाला होता है। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स विपक्ष को सूट करती है क्या? देखिए जीना जी, मैंने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात को सुना और दोनों प्रवक्ता बहुत बड़े ज्ञान रखते हैं दिल्ली के बारे में, यमुना के बारे में, प्रदूषण के बारे में। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन इन दोनों ने 5 मिनट उन्होंने बोला, 5 मिनट उन्होंने बोला, कहीं पर भी दिल्ली के लोगों की बात करी। इनकी सरकार ने, उनकी सरकार ने, इनकी सरकार ने, उनकी सरकार ने, मतलब दिल्ली वालों की तो कोई सरकार ही नहीं है, लोगों की तो सरकार ही नहीं है। या तो केजरीवाल की सरकार है या वो कहते हैं कि वो केंद्र की सरकार है। अरे क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने। अरे 7 सांसद दिल्ली में आपके भी तो हैं और फिर आपके एलजी साहब बैठे हुए हैं, आप क्या मजाक करते हैं। केजरीवाल साहब तो मजाक करते ही करते हैं, उनको तो कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। वो तो जमुना में कब से डुबकी लगवा रहे थे, अब कह रहे हैं हमको इतने साल दे दो मैं डुबकी लगवा दूंगा, इतने साल ये कर दो मैं डुबकी लगवा दूंगा। उनके भ्रष्टाचार तो रोज उजागर हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। जब कोई बात होती है तो केंद्र सरकार ये कह देती है कि एलजी साहब मालिक हैं, वही जो करेंगे वो करेंगे वो। अरे आप क्यों नहीं करते? आप कह रहे हैं हमने 7,000 करोड़ रुपए दे दिए, क्यों नहीं आप उसका हिसाब बनाते? आप तो भ्रष्टाचार के बड़े मुकदमे लगा रहे हो दिल्ली सरकार के ऊपर। ये भी घपला पकड़ो। ये सिर्फ और सिर्फ, माफ कीजिएगा जीना जी, राजनीति कर रहे हैं, दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं। और मैं तो कहता हूं दोनों मिले हुए हैं, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊं। बेकार की बात करते हैं। दिल्ली वालों प्रदूषण से मर रहे हैं। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, कितना उन्होंने इनिशिएटिव लिया, दिल्ली का कितना पोर्शन ग्रीन करने का प्रयास किया। जब तो ये बातें नहीं आती थी, पराली तो जब भी जलती थी। जमुना तो कोई नया तो उद्गम स्थल जमुना का नहीं हुआ है, जमुना तो जब भी वहीं से बह के आती थी और वहीं जाके मिलती थी। आज क्या तकलीफ आ गई? तकलीफ ये आ गई है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सिर्फ नूरा कुश्ती करते हैं। वो कहता है मुझे वो काम नहीं करने देते, ये कहते हैं हमें नहीं वो काम करने देते, और ये काम दोनों नहीं करना चाहते। सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार के पॉलिसियां बनाने में, वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में दोनों लगे हुए हैं। दोनों की गलतियां हैं, दिल्ली वाले पिस रहे हैं। और दिल्ली वालों को मैं आपके माध्यम से जीना जी कहना चाहता हूं, दिल्ली वालों को आंख खोलनी पड़ेगी। पार्टी के लिए वोट ना करें, अपने लिए वोट करें। कब दिल्ली वाले अपने लिए वोट करेंगे? जिस दिन दिल्ली वाले अपने लिए वोट करने लगेंगे उस दिन ये समस्या खत्म हो जाएगी। केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। दिल पे हाथ रख के दोनों आदमी कह दें कि हम राजनीति नहीं कर रहे और हम करना चाहते हैं। अरे मिलके नहीं हो सकता गंगा का वो पर्यावरण की। आज ये पंजाब इनको याद नहीं आता। चलिए ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तो नजर नहीं आया जिससे हम ये कहें कि फलाना दल जो है शायद वो बेहतर कर देगा। तो उम्मीद है आप लोग साथ में बैठे और एक दूसरे को टिप्स दें और दिल्ली वालों की बेहतरी के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप लोग जुड़े।